हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आज के इस सेशन में क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है P and Q are the zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 4 without finding the actual value of P and Q evaluate। यानी P और Q का सेपरेटली वैल्यू फाइंड नहीं करना है और उसके बिना फाइंड किए हुए इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यानी सेपरेटली कोई P और Q का सेपरेट वैल्यू फाइंड नहीं करना है और विदाउट वैल्यू फाइंड किए हुए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ P और Q इसका जीरोज है और जीरोज मीन्स अल्फा और बीटा, जिसको जीरो पे अल्फा के प्लेस पे यहाँ P है और बीटा के प्लेस पे Q है। तो इस इक्वेशन यानी पोलिनोमियल का जीरोज है। तो हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। इक्वेशन यहाँ गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, ये गिवन है। इसमें यदि सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं, सम ऑफ जीरोज और जीरोज क्या है यहाँ P एंड Q, तो P प्लस Q और सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। यहाँ माइनस बी का वैल्यू प्लस 5 है, यहाँ फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस 5 अपॉन ए का वैल्यू है 2, यहाँ 2। इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। यानी x स्क्वायर का पहले कोफिशिएंट होगा वो a होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है तो a का वैल्यू 2 होगा, x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है तो b का वैल्यू 5 होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो c का वैल्यू होगा। यहाँ कांस्टेंट टर्म -4 है तो c का वैल्यू -4 है। यहाँ लिख भी सकते हैं a इक्वल टू क्या है 2, b इक्वल टू 5 एंड c कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म का वैल्यू है -4, तो c का वैल्यू यहाँ है -4। अब सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लिया यानी P प्लस Q इक्वल टू -5 अपॉन 2। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस P इंटू Q, PQ, यहाँ जीरोज है P एंड Q तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो PQ होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है C अपॉन A। C का वैल्यू यहाँ -4 है एंड A का वैल्यू है 2 है। C अपॉन A -4 अपॉन 2, 2 जा 4 यानी C अपॉन A इक्वल टू -2 है। हमें फाइंड करना है 1 माइनस P इंटू 1 माइनस Q, तो यहाँ 1 माइनस P इंटू 1 माइनस Q का वैल्यू होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 1 माइनस Q माइनस P में 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस P में माइनस Q से मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस एंड PQ इक्वल टू, इसको 1 माइनस, ये दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा Q प्लस P या P प्लस Q भी लिख सकते हैं और प्लस PQ इक्वल टू 1 माइनस P प्लस Q में सम ऑफ जीरोज है और ये -5 अपॉन 2 है और ये पहले माइनस एक पहले है तो ये प्लस हो जाएगा 5 अपॉन 2 यानी P प्लस Q सम ऑफ जीरोज का वैल्यू, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे और प्लस PQ यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और यहाँ है -2 तो यहाँ लिखेंगे -2, ये -2 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये 2 एलसीएम हो जाएगा, ये 2 प्लस 5 -2 जा 4 इक्वल टू 5 to 7 -4 यानी 3 अपॉन 2 इसका आंसर होगा।